आज हमारे फिल्मी संगीत चैनल पर ईशा कोप्पिकर जी हैं। ईशा कोप्पिकर जी सिर्फ अभिनेत्री नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। आइए थोड़ी सी उनसे गपशप की जाए। ईशा जी, आपके कई रूप हैं। अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी रही हैं, म्यूजिक वीडियो भी किया है, फिल्में भी की हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। इसके साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी से मैंने पत्नी भी हैं और एक बेटी की माँ भी। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाती हैं आप? मुझे तो कई बार लगता है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे क्यों है। ज़्यादा होने चाहिए थे, मैं कुछ और कर लेती। एक्चुअली ऐसा है कि हर वक्त हर चीज़ नहीं किया जाता। ये सारे रोल्स हैं जो आपने अभी बोले हैं, ये हर वक्त की प्रायोरिटी होती है। किसी वक्त माँ बनना ज़रूरी होता है, किसी वक्त काम जब आपके दरवाजे पे खटखटाता है तो उस वक्त वो इम्पोर्टेंट होता है। पॉलिटिक्स की बात यह है कि बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे लोगों को एक हेल्प करने की जो एक आदत है वो डाली है। तो चाहूँ या ना चाहूँ, हमेशा कोई भी ज़रूरतमंद, जब नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियली, कोई भी आके मदद मांगे तो आई ट्राई एंड एक्सटेंड हेल्प। उसके लिए मुझे एक चैनलाइज्ड अथॉरिटेटिव वे ऑफ वर्क चाहिए था कि अगर हम इसे पॉलिटिकली करें तो बात बनती है कि कनेक्शंस मायने रखते हैं, अथॉरिटी मायने रखती है, इसीलिए पॉलिटिक्स। वरना कभी ऐसे इलेक्शंस लड़ने की या ऐसे कुछ मैंने सोचा नहीं है। फ़िलहाल आगे आए। और क्या कहा आपने? माँ, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। मैंने अपनी स्टार्टअप स्टार्ट की है, क्लाउड किचन है, 5 साल हो गए। तो मुझे खाना बहुत पसंद है लेकिन मेरे काम की वजह से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं खा नहीं सकती तो कम से कम खिलाऊं। तो इसीलिए मैंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया, जहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनता है। वो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे बचपन के दोस्त हैं, सरदार जी हैं, उनके साथ मैंने ये स्टार्ट किया है। तो ये हो गया। और क्योंकि उनकी हेल्प है तो वो, जब मैं शूटिंग कर रही हूँ, वो मैनेज करते हैं। घर पे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो घर पे काफ़ी हेल्प है। मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत सपोर्टिव है। वो जब मैं नहीं होती, ही मेक श्योर ही कम्स होम फ्रॉम वर्क जल्दी। ही इज़ अ होटेलियर, सो समटाइम्स ही वर्क्स फ्रॉम होम, या तो ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। तो पता नहीं, मैनेज भगवान ने किया है, कुछ ऐसे हो जाता है। तो मतलब आप खुद को मल्टीटास्क मानती हैं? मैं नहीं हूँ, मेरे हिसाब से हर एक औरत है। अच्छा, कैसे बैलेंस करना है अपनी ज़िंदगी को। और हर देवी माँ के जो मूर्ति होती है उसमें जो 10 हाथ आपको दिखाई देते हैं ना, वो औरतों के उतने हाथ हैं। मतलब वो इतने काम कर सकती हैं एक साथ। वो घर भी मैनेज कर लेती हैं, काम भी कर लेती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि औरतें इतने सारे काम कर रही हों। क्या वजह है? क्या उनको इंस्पायर करने के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ऐसी औरतें हैं जो काम करना चाहती हैं, उनको मौके नहीं दिए जाते। या तो उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो नहीं कर पाती, या उनको मौका नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलती। बस, और क्या। से मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दे कांट। और कई लोग जिनको नहीं करना है, नहीं करना है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। दे आर हैप्पी, दे कंटेंट इन देयर स्पेस। काम नहीं करना है, नहीं करना। तो ऐसी महिलाओं को इंस्पायर करना हो तो हाँ, ऐसी महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, मैं यहाँ किसी को इंस्पायर करने के लिए, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन आपका। जिनको कुछ करना है उनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
और जिनको कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो वो कुछ हद तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद आई डोंट नो। सो यू गॉट टू बी सेल्फ मोटिवेटेड इन वॉट एवर यू डू। अगर आप में जुनून है कुछ करने का तो आप करोगे। करेक्ट। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं खुद ही मोटिवेट हो गई और मैं पहुँच गई, और स्काई इज़ द लिमिट। नहीं तो आपको किस बात ने इंस्पायर कर दिया था अपने आप, या कैसे सेल्फ मोटिवेट कैसे हुई थी आप? मैं बचपन से श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और बचपन से ही मैं स्कूल से लेके बहुत फिल्मी थी। अच्छा। स्कूल में भी जो ड्रामा और वो सब कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो ऐसे कर कर के फिर एक दिन मॉडलिंग पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया, और फिर लोगों ने ये कहा कि ये मॉडल एक्टिंग भी करती है, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि मॉडल्स कांट एक्ट। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर म्यूज़िक वीडियोस, फिर साउथ में काफ़ी फिल्में की मैंने, उसके बाद यहाँ। जब हम आपके एक्टिंग करियर की बात करें तो पूरे करियर में टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? क्या कूल है हम, एक विवाह, ऐसा भी, डॉन, शबरी, डी, कृष्णा कॉटेज। आपने तमाम फिल्में की, म्यूजिक वीडियो की। आपने म्यूजिक वीडियो उस वक्त की जब म्यूजिक वीडियो में एक्टर्स बहुत कम काम कर रहे थे, अब तो म्यूजिक वीडियो का सैलाब आ गया है। जब उस वक्त आपने म्यूजिक वीडियो किया, क्या रिस्पॉन्स मिले, तो क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली थी? मैंने कभी ये नहीं, मैं काम करती गई। सच में मुझे, मैं कोई गाइड करने के लिए नहीं था, मुझे जो दिल को सही लगा मैंने किया। मैं कभी सोचा नहीं ये करूँगी तो ये क्या होगा, आई नेवर थॉट ऑफ द रेपरकशंस। और आज भी पता नहीं कि सही किया या गलत, बट मैं करती गई, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। आई हैव ऑल टेक्निकल पीपल अराउंड मी, इंजीनियर्स, CAs, डॉक्टर्स, MBAs। मैं हूँ एक अकेली जो इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, तो घर पे कोई था ही नहीं जो मुझे गाइड भी कर सकता था। तो मैंने मेरे दिल की सुनी, और वो चाहते भी नहीं थे। मम्मी पापा यही कहते थे कि बच्चे, हमने तुमको गाइड किया, सपोज अब हमने गलत तीर, मतलब अगर निशाना गलत लगा, फिर वी डोंट वांट यू टू, तुम खुद ही सीखो, करेक्ट। अपने डिसीजंस खुद ही लो। आपके साथ दो इमेज चस्पा, एक तो खलासगर, दूसरा पुलिस अफसर। मेरे बहुत इमेजेस है वैसे। जो भी मैंने किया है लोगों को अच्छा लगा है, मैं सोचती हूँ अच्छी बात है। पुलिस हो या कृष्णा कॉटेज की भूत हो या एक विवाह की चांदनी हो, लोगों को बहुत अच्छा लगा। चलिए हम दहनम की बात करें, तो जब दहनम का आपको ऑफर मिला तो उसमें किस बात ने आपको इंस्पायर किया था? RGV के साथ रीयूनियन था 10 साल बाद, डार्लिंग और शबरी के बाद। उन्होंने हमेशा मुझे मेरा एक नया रूप दिखाया है। खलास में मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इतनी ग्लैमरस लग सकती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने सब गर्ल नेक्स्ट डोर के रोल किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे खलास के बाद डार्लिंग दी, जिसमें वापस उन्होंने मुझे घरेलू लड़की का रोल दिया। फिर उन्होंने शबरी दी, जिसमें मैं डिग्लैमराइज्ड गैंगस्टर थी, और फिर ये। तो मुझे जब उन्होंने मुझे ये ऑफ़र भी किया था, तो मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए उनसे, अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि कुछ, अगर कॉप भी है तो कुछ अलग टाइप का ही कुछ होगा। तो अब तक आपने जो कॉप्स के किरदार निभाए हैं, उससे दहनम की कॉप्स कैसे अलग है, कितना अलग आपको उस तैयारी करने पर खास? अब तक मैंने कॉमेडी कॉप्स किए हैं जो आपने देखे हैं, साउथ में किए मैंने, लेकिन वो आपने देखे नहीं हैं। तो मैं वही बात करूँगी जो आपने देखे हैं। क्या कूल है हम, जो कॉप थी वो बहुत ही, इट वॉज अ सिचुएशनल कॉमेडी, और काफ़ी कॉमेडी थी उसमें मेरी भी। उसके अलावा क्या जो आपने देखा है, फिक्सर में जो मैंने किया था उसमें भी कॉमेडी थी, लेकिन वो थी वो वेब शो था। और उसके बाद अभी, हाँ, ये भी वेब शो है, लेकिन कॉमेडी बिल्कुल नहीं है इसमें, कोई जगह नहीं है कॉमेडी के लिए। इट्स अ वेरी डार्क सीरीज़, बहुत ब्लडशेड है, बहुत वायलेंस है, और मेरा जो कैरेक्टर है इज़ ऑफ वेरी कंपोज्ड काम कॉप। हाँ, उसके एक दो शेड्स दिखाई देते हैं जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, एक ऐसा सीन है मेरा कन्फ्रंटेशन सीन,
ओबुल रेड्डी के साथ, तो वही है जहाँ पे पता चलता है कि कितनी फ्रस्ट्रेटेड है और जो वो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही है। तो क्या इसमें एक्शन भी है आपके? कुछ नॉट टू मच, थोड़ा बहुत। 10 साल के बाद आरजे के जो आपका रियूनियन हुआ, आपने उनमें क्या बदलाव पाया? आरजीवी ने डायरेक्ट नहीं किया, या आरजीवी ने प्रेजेंट किया, हाँ, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसे ही हैं। सो ऐसा लगा ही नहीं मैं उनको 10 साल बाद मिली हूँ वैसे, और जैसे पहले मिलते थे, जैसे पहले बात करते थे, वैसे ही अभी भी बात करते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं किया, यही मुझे एक उनसे मैं करूँगी ये शिकायत, नहीं जायज़ है सर। जायज़ है, तो बोलूँगी अगली जो सीज़न है आप थोड़ा बहुत कुछ करो उसमें। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं आप? इसके अलावा 2 और वेब शोज़ हैं और 2 फिल्में हैं। तो आपने फिल्में काफ़ी की हैं, आपने। शुक्रवार को जब फिल्म रिलीज होती है, हाँ। उसके 2 घंटे के अंदर कलाकार के पास रिस्पांस पहुंचने लगते हैं और एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। क्या वो उसमें जो कलाकार को खुशी जो कुछ भी मिलता है, क्या वो वेब सीरीज से पॉसिबल हो पा रहा है? नहीं, एक उत्साह, एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहती है कि क्या होने वाला है, सस्पेंस। बट मुझे लगता है वो फिल्म हो या ओटीटी हो, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा हो तो ठीक है, बुरा हो तो ठीक है। सिनेमा में जो बदलाव आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? अच्छा है, कंटेंट ड्रिवन है, लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने के लिए भी तैयार हैं, तो इट्स नाइस, अच्छा दौर है। कोई और भी काम करना चाह रही हैं? कुछ और काम करना चाह रही हैं? आपने कहा ना 24 घंटे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा हो जाए। वो जब करूँगी तब बताऊँगी। चलिए, फिल्मी संगम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।